हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि हमारी जो है साइनोनियम की सीरीज़ चल रही है जेके हाई कोर्ट में इंग्लिश के रिलेटेड। और इंग्लिश में आपको जैसा कि पता है कि साइनोनियम्स काफ़ी एग्ज़ाम्स में आए हैं, और सिर्फ ये नहीं है कि जेके हाई कोर्ट में, बाकी एग्ज़ाम्स में भी आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये रहे हैं। बच्चों को पिछली बारी इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी परेशानी आई थी, और पिछली बारी हमने जो सीरीज़ चलाई थी वो सिर्फ एमसीक्यू सीरीज़ थी। इस बारी हम साथ साथ में सब समझा रहे हैं, साथ साथ में मैं आपको सारा कोर्स करवा रही हूँ। तो आपने हमारी वीडियो ज़रूर देखनी है और ज़रूर उसके बारे में आपने देखना है ये कैसे चल रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं है, बस आपके अच्छे के लिए है। आप जितनी वीडियोज़ देख लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपको आगे बढ़ने में उतनी ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने जो है आज के पहले साइनोनिम पे चलते हैं। मैंने आपको पहले 10 करवाए थे, तो ये 11th नंबर पे है। मैंने सीरीज़ चेंज नहीं की, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। चलिए जी, सबसे पहले है सीरीज़ जो 11 पार्ट में चल रही हूँ मैं। जब इसका थंबनेल डालूंगी तो उस पर लिखा होगा साइनोनिम पार्ट 2, बट उसी को कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है, उसी पेज पे। साइनोनिम ऑफ इक्यूमेन। इक्यूमेन का क्या मतलब होता है? कंप्लाई, अवेयरनेस, स्टूपिडिटी या इग्नोरेंस। सबसे पहले किसी चीज़ का सिनोनिम आपको तब पता होता है जब आपको उस चीज़ का मतलब पता हो कि ये क्या चीज़ है। आप इक्यूमेन का क्या मतलब होता है कि जब आप में इतनी क्षमता हो कोई चीज़ ऐसी जिसको आप समझ सकें। ठीक है, अभी जैसे कि कोई कह रहा है कुछ, आप उसके कई बार ये होता है इतना ऐसे समझ जाते हैं आप, अभी उसने कहा भी नहीं होता, वो इशारों में कुछ कहे आप समझ जाए क्विकली। आप एकदम से आप ऐसे हो जाए कि हाँ मुझे इस चीज़ के लिए पता है कि ये क्या कह रहा है। मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको अभी वो क्वेश्चन का स्टार्ट ही किया हो कि अच्छा बताइए जी, कहाँ पे इस वक्त क्लाउड बर्स्ट हुआ है, या कहाँ पे इस वक्त जो है राम टेम्पल बना, तो आपके दिमाग में फटाफट क्विक चीज़ वो कर जाए, तो उसको कहते हैं इक्यूमेन। तो वो क्या है? कंप्लाई है, अवेयरनेस है, स्टूपिडिटी तो देखो नहीं हो सकता है ना, मतलब से पता चला। इग्नोरेंस मतलब इग्नोर करना, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में अवेयरनेस का तो मतलब यही होता है कि हाँ चीज़ों की अवेयरनेस है हमें, तो हम क्विकली जज करेंगे। कंप्लाई का क्या मतलब होता है? कंप्लाई का मतलब होता है जैसे कि कोई विश या कोई चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना मतलब ये मेरी विश है तो इसलिए मैं उस अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। मेरी विश है कि मेरे को जॉब लेनी है, तो मैं उस अकॉर्डिंग उस वे में काम कर रहा हूँ, उसे कहते हैं कंप्लाई। तो ये हुई विश को, तो नहीं, इसका आंसर है अवेयरनेस। आया समझ? चलें आगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। साइनोनिम ऑफ एसेंट, ASCEND। एसेंट का क्या मतलब होता है? क्लाइम, फॉल, डिसेंड या प्लंज। देखिए ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको वही साइनोनिम्स करा रही हूँ जो सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं और बड़े पेपर्स में आए हैं। ये आपको बहुत मदद करेंगे, तो ध्यान से पढ़िए, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए और अपने नंबर लिखते जाइए। ठीक है, साइनोनिम ऑफ असेंड, क्लाइंब, फॉल, डिसेंड या प्लंज। सबसे पहले असेंट का मतलब क्या होता है? असेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है डिसेंट, तो ये तो एंटोनिम हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। तो फॉल डाउनवर्ड्स वो होता है डिसेंट। प्लंज का क्या मतलब होता है? एकदम से गिर जाना या सडनली फॉल कर जाना। ठीक है, सडनली ड्रॉप कर जाना किसी चीज़ में। ठीक है, फॉल का मतलब भी गिरना होता है ना, गिर जाना। तो क्लाइंब का क्या मतलब हुआ? क्लाइंब का मतलब होता है टू मूव अपवर्ड और गो अप। सॉरी, मेरा थोड़ी खांसी है। चलिए जी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, गला ख़राब है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। साइनोनियम ऑफ बेफल, कन्फ्यूज, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई। जितने मैं करवा रही हूँ करते चलिए, यहाँ से पेपर आएगा, मतलब यहाँ से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो करते चलिए, ये नहीं कि सिर्फ जेके हाई कोर्ट के लिए, बाकी पेपरों के लिए भी ये साइनोनिम जो है वो काम करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? बैफल का मतलब कंफ्यूज है, क्लैरिफाई है, एक्सप्लेन है या सिंप्लीफाई है? बताइए। बैफल का मतलब होता है, आपको सही बात बताऊँ तो बैफल का मतलब होता है कि टोटली किसी चीज़ में ना कंफ्यूज हो जाना। कहते हैं ना, ब्लर हो गया एकदम से बंदा कुछ सूझा ही नहीं उसको, तो वो होता है बैफल। ठीक है, तो बैफल का मतलब बेसिकली होता है वो। अब क्लैरिफाई का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, तो ये तो हो नहीं सकता। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करिए। सिंप्लीफाई का मतलब भी ये होता है कि उस चीज़ को बताइए, नहीं, तो इसका मतलब होता है कन्फ्यूज। बैफल मीन्स
कंफ्यूज। चलिए जी नेक्स्ट बात पर चलते हैं, साइनोनिम्स ऑफ क्लैमिटी। क्लैमिटी क्या होता है? परमिट, डिज़ास्टर, चार्म या फॉर्च्यून। पहली बात है क्लैमिटी है क्या? क्लैमिटी होता है किसी चीज़ में आपका बड़ा नुकसान एकदम हो जाए, जैसे कि अभी आपको पता है कि एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं तो कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, तो ये क्लैमिटी है, ठीक है। तभी में पानी आ गया, लोगों के घरों में चले गया, नुकसान हो गया, तो ये सर्टन डैमेज जो होता है उसे कहते हैं क्लैमिटी। तो परमिट, परमिट का मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन, परमिट कीजिए, ठीक है। चार्म, आपको पता है चार्म का क्या मतलब होता है, चार्म ग्लो। फॉर्च्यून आपका लक, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो डिज़ास्टर, डिज़ास्टर इज़ द आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है सिनोनिम ऑफ अबाउंड। लैक, नीड, वांट, ओवरफ्लो। लैक, नीड, वांट और ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो है लार्ज नंबर, जैसे कि ओवरफ्लो का मतलब हो गया ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाना, है ना। कोई चीज़ ओवरफ्लो कर जाती है, कोई क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ओवरफ्लो का, पानी की गिलास में पानी ज़्यादा डाल दिया तो ओवरफ्लो कर गया। वांट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की आपको ज़रूरत। नीड, वांट और नीड में फ़र्क होता है। वांट जो चाहिए, नीड जो आपकी नीड, डेली नीड्स हैं, जो जैसे आपको ब्रश करना है, आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, कहीं आपको जाना है, ये नीड्स में आती है। वांट का मतलब होता है मुझे 2 लाख का पर्स लेना है, वो वांट होता है। तो ये उसका मतलब आ गया लैक, किसी चीज़ की कमी, लैक होना, है ना। तो ना ये है सॉरी। अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ में ज़्यादा चीज़ कोई चले जाना, कोई ज़्यादा ऊपर चले गई कोई चीज़ जो इतना हमारे लेवल पे नहीं था तो भी ऊपर चले गए, ज़्यादा हो गया, तो ओवरफ्लो ही इसका मतलब आएगा, ना नीड, ना वांट, ना लैक, ठीक है। साइनोनियम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। साइनोनियम ऑफ ब्लीक। ब्राइट, चेयरफुल, होपलेस या होपफुल। ब्लीक का साइनोनियम क्या होता है? साइनोनियम ऑफ ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है ब्लीक का मतलब होता है, जैसे आप समझ लीजिए किसी चीज़ में मुझे कोई होप ना रही हो, मुझे निराशा है, मेरे लिए वो होपलेस है, मेरे लिए वो कोई चीज़ कोल्ड है, कोई चीज़ एम्प्टी है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मेरा दिल ना बड़ा ठंडा हो चुका है इन चीज़ों में, मतलब मेरा दिल बड़ा कोल्ड हो चुका है इन चीज़ों में, है ना। तो मैं अब इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, उसका मतलब ये होता है एम्प्टी हो चुका है, खाली हो चुका है, तो उसको कहते हैं ब्लीक। तो ब्राइट का मतलब होता है तेज़, ब्राइट, है ना, ये नहीं हो सकता आंसर। चेयरफुल मतलब आप किसी चीज़ को मना रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। होपलेस, होपलेस हो सकता, होपफुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर है होपलेस। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें सिर्फ हम ये नहीं पढ़ रहे, हम बाकी मीनिंग्स भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको बड़े ध्यान से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है साइनोनिम ऑफ हेस्टी। थॉटफुल, कॉशंस, केयरफुल, हरिड। बताइए। अब हेस्टी का क्या मतलब होता है कि जल्दी जल्दी, हम बोलते हैं ना यार उसने बड़ी जल्दी काम किया, बहुत जल्दी, वो तो बड़ी भाग दौड़ में, वो बड़ी जल्दी होती है उसको, बड़ी हेस्टी होती है उसको, बड़ी जल्दी वो इस हर चीज़ को करना चाहती है, डन टू क्विकली। ऐसे बड़ी, जैसे मेरी मदर हैं वो बड़ी जल्दी कोई काम करना चाहते हैं, उनको जल्दी होती है हर काम की, तो वो हुआ हरिड, ठीक है। जैसे वरिड, वरिड इसका वो थोड़ा इसमें वो मत हो जाना, हरिड मीन्स हरी, जो बड़ी ज़्यादा जल्दी में होता, ठीक है। तो हेस्टी का मतलब होता ही है जल्दी में होना। तो थॉटफुल, कोई चीज़ को सोचना नहीं हो सकता, ठीक है। कॉशन मतलब किसी चीज़ की सावधानी लेना, है ना, वो भी नहीं हो सकता। केयरफुल, आप थोड़ा सा सावधान रहिए, नहीं हो सकता। हरिड मतलब जल्दी, डन टू क्विकली, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। साइनोनिम ऑफ इम्पल्सिव। क्वेश्चंस, रश, डेलिब्रेट, थॉटफुल। पहली बात है इम्पल्सिव का क्या मतलब है। इम्पल्सिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप ना कैसा कर दें कि जैसे आप रिएक्ट कर दें बिना सोचे समझे। अभी अगले ने कुछ बोला नहीं, अभी अगले ने कोई बात की नहीं, फिर भी आप जल्दी रिएक्ट कर, ऐसे कैसे आपने बोल दिया, अरे भाई सुन तो लो कि अगला क्या कह रहा है। वो होता है इम्पल्सिव। मतलब इस इंसान में ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस है, मतलब ये सोचता नहीं है किसी चीज़ को बोलने से पहले, बस बोल देता है, उसके मुँह से कुछ बोलना है बस। तो कॉशन आपको बताया ऊपर कि किसी चीज़ का वो लेना, है ना, सावधानी बरतना। डेलिब्रेट आपको पता है बड़ी डेलिब्रेट चीज़ है, बड़ा डेलिब्रेट, मुझे डेलिब्रेटली करना, तो ये भी नहीं हो सकता। थॉटफुल, सोचना। रश मतलब
हड़बड़ाहट में कोई भी चीज़ को करना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 है आपके पास साइनोनियम ऑफ जोवियल, जोवियल, चेयरफुल, ग्लूमी, सैड, मिजरेबल। देखिए जोवियल का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ ना बड़े ही अच्छे, चेयरफुल, बड़े ही गुड मूड में हो रही हो ना, वो होती है जोवियल। ठीक है, तो देखिए सैड तो सीधा सीधा नहीं हो सकता, मिजरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैड कंडीशंस को डिनोट करता है। ठीक है, ग्लूमी भी एक बैड कंडीशंस को डिनोट करता है, जिसमें पुअर या डार्कनेस या कोई ऐसा अंधेरा, कोई नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करने वाला ग्लूमी होता है। जोवियल होता है चेयरफुल, बड़ा ब्राइट, बड़ा ही हैप्पी, बड़ा ही फ्रेंडफुल, बड़ा ही फुल ऑफ गुड्स, ये होता है चेयरफुल। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20, साइनोनियम ऑफ मर्की। मर्की मीन्स डार्क, ब्राइट, सनी, क्लियर। अब मर्की का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में, जैसे मैंने आपको वो बताया ना जोवियल, है ना, जोवियल, वैसे होता है मर्की। मर्की क्या होता है, इसका अपोजिट होता है जोवियल का। जैसे जोवियल होता है बड़ा चेयरफुल, बड़ा ही ब्राइट, बड़ा ही खुश, जो मर्की होता है बिल्कुल उसका उल्टा, बड़ा ही डार्क, बड़ा ही ज़्यादा डल, बड़ा ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कोई ग्लूमी चीज़। तो सीधी सी बात है, डार्कनेस इसका होगा, है ना आंसर, ये उसका उल्टा आ गया। मतलब जोवियल का अगर मैं एंटोनियम बोल रहा हूँ तो मर्की आएगा, राइट। तो ब्राइट भी नहीं, सनी भी नहीं, क्लियर भी नहीं। अभी ये जो बाकी है इसके आगे वो अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी। ये आपके आगे 11 से मैंने 20 तक आज करवाए, पहले मैंने आपको करवा दिए, टोटल 20 हमने कर लिए। और ये वो क्वेश्चंस हमने किए साइनोनियम्स के जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। आई होप आप सबको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, आप भी ज़रूर मेहनत करें, पढ़ें। एक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। ऐसे ही हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा के आगे की तरफ चलेंगे और जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट सीरीज देंगे। ये खासकर हमने उसके लिए चलाया था जो बच्चे बिल्कुल ही बेसिक से उठ के आए हैं, जिनको अभी कुछ भी नहीं पता कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए, देखिए और उसको पसंद कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, और अपना मार्क्स ज़रूर लिखिए कीजिए, जो ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों का क्या इस वक्त परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।